जयपुर से खबर, जहां पर मानसरोवर इलाके में 27 कॉलोनीज में जेडीए ने आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हाईकोर्ट के आदेश पर इलाके की सड़क को चौड़ी करने के लिए अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन भी शुरुआत में जेडीए और पुलिस अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 3 घंटे चली इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए। आपको बता दें कि 2 दिनों की कार्रवाई में कुल 250 मकानों और दुकानों पर एक्शन होना है। तो आज भी कार्रवाई जारी रही, कल भी एक्शन हुआ था। दोनों तस्वीरें आज और कल की आप देख सकते हैं। जयपुर का मानसरोवर इलाका, 27 कॉलोनियों पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अतिक्रमण हटाने की मुहिम, कार्रवाई लगातार जारी। कल भी पीला पंजा चला, आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर इलाके की सड़क को चौड़ी करने का यह काम होना है और इसी एवज में अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। और जयपुर से एक और अहम खबर आपको साथ ही साथ बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई। न्यू सांगानेर रोड पर 400 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। जी हां, ये जो कल कार्रवाई हुई, आज कार्रवाई जो हो रही है या हुई है, इसके अलावा खबर यह भी है कि न्यू सांगानेर रोड पर भी जयपुर में यह बुलडोजर की कार्रवाई होगी। 400 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर पुलिया तक दुकानें टूटेंगी। करीब 400 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर जेडीए ध्वस्त करेगा ये सारे अवैध निर्माण। रोशन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कल भी कार्रवाई, आज भी कार्रवाई मानसरोवर में, और अब ये खबर भी आ गई है कि आगे भी ये कार्रवाई न्यू सांगानेर रोड पर होगी। 400 से ज्यादा निर्माणों को ढाया जाएगा। रोशन है वो भी इन दिनों एक्शन में है। अवैध निर्माणों के विरुद्ध ये जो कार्रवाई है, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें देखने को मिल रही है। करीब 250 से ज्यादा जो मकान दुकान है, पहले उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। आज करीब 200 से ज्यादा जो मकान दुकान है उन्हें ध्वस्त कर लिया गया है। अब ये जो न्यू सांगानेर रोड करीब 5 किलोमीटर लंबा ये जो मार्ग है, इसके अंदर करीब 400 से ज्यादा जो मकान दुकान है वो इस अवैध अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर जो सांगानेर पुलिया है, यहाँ तक ये जो जितने भी 200 फीट सेक्टर रोड के अंदर निर्माण है वो ध्वस्त होंगे। जो सड़क है, वो मार्ग है, वो चौड़ा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी हो सकता है कि लोगों का विरोध हो, लेकिन एक जो विकास के जो नए मार्ग हैं, जो नया आयाम है, वो स्थापित होंगे। जब सेक्टर रोडों का डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कई तरीके के जो विकास कार्य वो यहाँ पर होंगे। ये जो नोटिस दिया गया है जेडीए बाइलॉज की धारा 72 के तहत, इस नोटिस में स्पष्ट ये किया गया है कि महज 5 दिनों के भीतर जिन जिन लोगों के निर्माण हैं वो अपने स्तर के ऊपर हम जो हटा ले, और जो 26 जून है उसको ये जो कार्रवाई होगी। उपायुक्त पीआरएन जो दक्षिण है उनकी ओर से आदेश जारी किए हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से अगर बात की जाए, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो विकास कार्य स्वीकृत हैं। ऐसे में जो मुख्य मार्ग है न्यू सांगानेर रोड, जो सांगानेर से मानसरोवर और मेट्रो स्टेशन को जोड़ता है, इसके ऊपर ये जो निर्माण आ रहे हैं, अब इनके ऊपर बुलडोजर करने की तैयारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो राजधानी जयपुर की जो सेक्टर रोडों में जो अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो अब। रोशन, एक तो ये कि ये अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, दूसरी बात यह कि हाईकोर्ट का ही आदेश है कि यह साफ सफाई करनी है। तो साफ तौर पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि आप लोगों को बिल्कुल अपनी दुकानों से सामान हटा लेना है। यानी कि थोड़ा विरोध जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह से कानूनी सम्मत यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो लगता नहीं कि इस कार्रवाई में कोई रुकावट हो कानूनी तौर पर या फिर स्थानीय लोगों के तौर पर। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये समझना होगा। दरअसल ये जो प्रकरण है नया नहीं है। विगत करीब 5 सालों से जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, लोगों ने पीआईएल लगाई थी कि ये जो मार्ग है, ये सेक्टर रोड है, 200 फीट प्रस्तावित है, इसकी जद में जो निर्माण आ रहे हैं ये अवैध निर्माण की श्रेणी में है। ऐसे में हाईकोर्ट के डायरेक्शन है कि इन निर्माणों को हटाया जाए। उसकी पालना में जो जेडीए प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा। विगत दिनों भी इस तरीके के नोटिस दिए गए थे, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन को जो पुलिस जाब्ता है वो नहीं मिला था। अब चुनावों की आचार संहिता हट चुकी है। ऐसे में जेडीए को जो रिपोर्ट है वो माननीय उच्च न्यायालय में सौंपनी है, जिसके चलते हुए जो कार्रवाई है वो होना प्रस्तावित है। इसी को लेकर जो जोन उपायुक्त है उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में स्पष्ट अल्टीमेटम ये दिया गया है कि इससे पहले पूर्व जो जेडीए बाइलॉज की जो धारा 72 उसके तहत
इन निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिए गए थे। उनका रोशन, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा कल जब ये कार्रवाई होगी तो फिर क्या विरोध सामने आता है या फिर किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन विकास के लिए थोड़ा इस तरह की कार्रवाई भी जरूरी है। चूंकि अदालत की तरफ से यह आदेश आया हुआ है तो इंतजार कल का है, नजर रहेगी, खबर आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल रोशन शर्मा का धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। इसी तरह और भी जिलों में अतिक्रमण की पर कार्रवाई हुई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे अभी 2 जिलों की और तस्वीरें। पहले जरा ये खबर आपको समझाते हैं। जोधपुर और भीलवाड़ा की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जहां पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। जोधपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया गया। आ चुकी हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और भीलवाड़ा की बात करें तो बायोस्कोप के पीछे से अतिक्रमण हटाया गया है। तो न सिर्फ राजधानी जयपुर तक सीमित है यह अतिक्रमण हटाने की कार्य, बल्कि अतिक्रमण हटाने का काम जोधपुर में भी किया जा रहा है, भीलवाड़ा में भी किया जा रहा है। और दोनों ही जगहों पर आपको हम बता रहे हैं कि एक तरफ जोधपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन में बड़े पैमाने पर यह अतिक्रमण हटाया गया, भीलवाड़ा में बायोस्कोप के पीछे से यह एनक्रोचमेंट हटाया गया है। दौसा जिले में हरे भरे पेड़ों की कटाई और लकड़ियों का अवैध परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। बुधवार को विभाग के दावों की पोल खुल गई जब वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अवैध लकड़ियों से भरी पिकअप को पकड़ लिया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी जब्त की। दरअसल सुबह करीब 11 बजे वन मंत्री संजय शर्मा अलवर से जयपुर जा रहे थे। उन्होंने नेशनल हाईवे पर उनकी कार के सामने से लकड़ियों से भरी पिकअप को जाते देखा। इस पर उन्होंने पिकअप को रुकवाया और ड्राइवर से लकड़ियों के परिवहन के बारे में पूछताछ की। लगभग 10 बजे के करीब मेरे पास मंत्री जी के वहाँ से कॉल आया कि उसने एक लकड़ी का पिकअप जयपुर हाईवे की तरफ जब जा रहे थे वो उसने एक लकड़ी का पिकअप पकड़ा। तो मैंने मौके पे पहुंचा और मंत्री जी ने एक मौके पे जाके देखा मैंने कि एक लकड़ी का पिकअप वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसमें मंत्री जी वहाँ मुझे मिले और मंत्री जी ने मुझे चाबी थमा के ये निर्देश दिए कि अगर उनके पास कोई कागज़ है तो उनको छोड़ दो, अगर नहीं है तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।